चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 10th की मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 जिसका पेपर जो कि आपका आरबीएसई बोर्ड का है तो इसी वर्ष होने वाला है, यानी कि जो कि आपका कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि अर्थवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022 जिसका है। आपको सिंपली यहाँ पर क्रमांक इनके नामांकन आपको करना है, इनके रोल नंबर आपको लिखना है। आप यहाँ पर देखते हैं कि J205 का है। नंबर ऑफ पेज जो आपका है वो 4 है और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं वो 30 रहने वाले हैं। समय आपको 3.25 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपको 70 मार्क्स का रहने वाला है। नोट में आपको क्या दिया जा रहा है आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर, वो इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प आपको क्या करना है। सही विकल्प का आपको क्या करना है, क्रमाक्षर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा, जो कि यहाँ पर 1 × 10 = 10 है। यानी कि आपके 10 पूछे गए हैं जो कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो 10 मार्क्स के हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से दी गई है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपके सामने इस प्रकार से है कि A = क्या है VQ+R के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन है जो कि R के लिए सत्य होगा। तो R के लिए क्या होता है, आर जो होती है वो सदैव क्या होती है, भाज्य से क्या होता है तो छोटा होता है। अर्थात विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, बाकी के सभी रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2s² + का ks+3 के मूल जो समान होंगे तो किस मान के हो जाएंगे। तो आपको अगर बात करें तो यहाँ पर के किस मान के लिए हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर यानी के का जो मूल हो जाएंगे तो मूल समान कब होते हैं, जब t = क्या होता है 0 होता है। अर्थात v² - का 4c होता है। v² यहाँ पर कितना है तो k² हो जाएगा, माइनस का 4c होता है, कितना होता है माइनस का 4c, 4 दूना 8 तियाँ कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 तियाँ कितना होता है तो 24 होता है। तो इस प्रकार से आ जाएगा इक्वल टू में आपका 0 चल रहा है और इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 20 क्या आ जाएगा रूट में 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस माइनस आप यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि विकल्प आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि समांतर श्रेणी 6,9,12,15 का डाटा यानी सार्वमांतर है क्या है। तो जब यहाँ पर दूसरे में से जो आपका यानी कि पहला जाएगा और यहाँ पर तीसरे में जब दूसरा जाएगा तो यह क्या बनेगा, तो आपका A2 - A1 यानी कि विकल्प आपका क्या आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 9 में से जब 6 जाएगा तो 3 ही बचेगा, यानी कि विकल्प आपका डी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है कि दिए गए चित्र में आपको यदि इनके जो DE है जो कि क्या है पैरेलल है, क्या है DE जो है वो क्या है तो पैरेलल है, क्या है तो पैरेलल है, अर्थात समांतर है। क्या यहाँ पर क्या है तो समांतर की बात हो रही है। तो DE जो समांतर है, जो BC तो AC का मान आपको फाइंड करना होगा। तो AC का मान फाइंड जब करते हैं तो किस प्रकार से आ जाएगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर है कि sin 90 - A का मान जो होता है वो cos A का मान होता है, क्या होता है cos A का मान होता है, क्योंकि cos किस प्रकार से हम इसे याद करते हैं, इस प्रकार से हम एक बना लेते हैं जहाँ पर ये वाली यानी कि ये आ जाए, जहाँ पर ये इस वाले यहाँ पर जब हम यहाँ पर तोड़ते हैं तो उसमें सदैव यहाँ पर उल्टा हो जाता है, और अगर ये वाली लाइन पर जब क्या यानी कि जो रहता है तो उसका मान उसी को रह जाता है। जैसे कि sin 180 - का थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है sin थीटा ही होता है। इसी प्रकार से बात करें, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर जब ये वाली लाइन जब आए तो यह चेंज होता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि दिए गए चित्र में वो आपके सामने मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र यानी कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई आपको फाइंड करना होगी। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको करना है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, क्या है तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो चुकी है। और यहाँ पर क्या है तो यानी त्रिज्या से एक बिंदु इस प्रकार से है, इस प्रकार से ये रेखा जा रही है। तो ये तो आपके सामने 12 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है और ये 5 है। तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा तो जब हम इसे निकालते हैं तो अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा 119 यानी कि सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि रूट में 119 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। यहाँ पर बात करें सातवें क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर बनाई जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से यानी कि वृत्त जो होता है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पर 2 बार क्या है प्रतिच्छेद करती है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो केवल 2 यानी कि विकल्प आपका क्या हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें आठवीं क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है यदि किसी वृत्त की जो परिधि है एवं क्षेत्रफल का मान संख्यात्मक रूप से समान हो तो उस वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, क्या होती है 2πr होती है। समान की बात हो रही है इसलिए आपका πr² हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा
तो पाई और पाई आर से पाई आर यानी कि पाई आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आर। तो आर का मान जो आ रहा है वो आपका 2 इकाई आ रहा है, इनके विकल्प आपका पहला वाला आ जाएगा, ना कि पाई इकाई आ जाएगा। तो आपका विकल्प पहला वाला आ चुका है। इसी प्रकार से बात करें नवे क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा गया है, इसे भी आप देख लेना है आपको। यदि किसी शंकु की त्रिज्या है और त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आपके सामने दी जा रही है। त्रिज्या आपके सामने कितनी है, तो 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर बात करें कि त्रियक ऊंचाई शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है, तो 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई होती है वो क्या होती है, तो एल स्क्वायर जो होता है इन दोनों का स्क्वायर होता है, अर्थात 6 छंग कितनी होती हैं, 36 होते हैं। और 8 अट्ठू अट्ठू कितनी होती है, तो 64 होते हैं। कितने होते हैं, 64 होते हैं। इन दोनों का जब हम इनकी सम करते हैं तो आपका 100 प्राप्त होता है। 100 का जब हम क्या करते हैं, एल का जो मान निकालते हैं तो आपका 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। यानी कि विकल्प जो आ जाएगा वो आपका सी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि वर्ग यानी कि 40 से जो है अंतराल जो है वो इस प्रकार से है कि 40 से 45 की निम्न सीमा आपको निकालना है। निम्न सीमा जो होती है वो आपकी जो छोटी संख्या होती है इनकी जो पहले आती है या फिर जो छोटी होती है उसे हम निम्न सीमा कहते हैं, और जो बाद में आती है यानी कि जो उच्च होती है, जो बड़ी होती है उसे हम उच्च सीमा कहते हैं। जैसे कि नाम से ही क्या हो रहा है, दर्शाया जा रहा है, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा, यानी कि विकल्प आपका जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 45 के क्या आ जाएगा, तो 45 तो आपको उच्च सीमा हो जाएगी। बट यहाँ पर निम्न सीमा की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर 40 आ जाएगा। विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के, सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। यहाँ पर क्या है, निम्न प्रश्नों के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर क्या है, यदि साइन थीटा इक्वल टू आपका कॉस थीटा है तो थीटा का जो मान होता है वो आपका 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि जब साइन साइन 145 डिग्री यानी कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री यह क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं। साइन 45 डिग्री के जो मान होता है वो कितना होता है, तो √2 होता है। और यहाँ पर जो कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो भी यहाँ पर क्या होता है, तो √2 होता है, यानी कि 1/√2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर थीटा का जो मान हो जाएगा वो 1/√2 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, छेदक रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। छेदक रेखा जैसे कि आपके सामने अभी इस प्रकार से बताई है, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो 2 लगा देना है। यहाँ पर थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यदि थीटा कोण त्रिज्यखंड के चाप यानी संगत चाप की लंबाई रेडियस यहाँ पर कितनी होती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर संगत चाप की लंबाई की बात हो रही है। यहाँ पर क्या आपको कह रहा है, यहाँ पर संगत चाप की लंबाई की बात हो रही है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है बता देना है। इसी प्रकार से बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर है समान भुजा वाले 2 घनों के संलग्न फलकों को जोड़ने पर आपको क्या घनाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 5वें क्वेश्चन वो इस प्रकार से है कि वर्गीकृत वारंवारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी वारंवारता उस वर्ग एवं इससे पूर्व के सभी वर्गों की वारंवारताओं का क्या होता है, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बता देना है। किसी निश्चित घटना का जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, और अनिश्चित की क्या होती है, 0 होती है। आपको ये सही पता होना चाहिए। और यहाँ पर राइट निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर को आपको संक्षेप में आपको लिखना है, अर्थात 156 को आपको इसके अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। तो 156 के किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको करना है। तो 156 के किस प्रकार से करते हैं, 2 से हम काटते हैं से, तो 2 सत्ते कितनी होते हैं, 14 होती हैं, और यहाँ पर 1 बचा है तो 2 अट्ठे 16 होती हैं। फिर इसके बाद हम 2 से काटते हैं तो आपका कितना बचेगा, 2 3 कितनी होती है, 6 होती हैं, और यहाँ पर 2 में 18 बचा है। फिर उसके बाद हम 3 से काटते हैं तो 13, 3 के कितने होते हैं, 39 होती हैं। इस प्रकार से आपका अभाज्य गुणनखंड हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर रात के द्विघात समीकरण आपके सामने इस प्रकार से दी जा रही है कि 2s² प्लस का s प्लस का 6 = 0 के मूलों का योग यानी कि क्या करना है, मूलों का गुणनफल आपको निकालना है। तो मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस का b/a होता है। क्या होता है, माइनस का b/a होता है, अर्थात माइनस का 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कि मूल का यानी कि जो गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, तो 6 यानी कि 2 हो जाएगा, अर्थात आपको सिंपली यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। और यहाँ पर बात करें तीसरे वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से कि समांतर श्रेणी 1/3 है, और कॉमा 5/3 है, और कॉमा 9/3 क्या है, 9/3 है, कॉमा 13/3 है का सारवांतर आपको लिखना होगा। तो 5/3 में से जो 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5/3 है, माइनस का 1/3 है, तो आपको सिंपली यहाँ पर 4/3 आ जाएगा आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें यदि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF है, क्या है, तो DAEF है, तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं की आपको क्या करना है, आनुपातिक रूप में आपको लिखना होगा इसे।
बिंदु 86,15 को मूल बिंदु से दूरी आपको निकालना है। तो मूल बिंदु से जो दूरी हो जाएगी वो किस प्रकार से हो जाएगी, तो आपको सिंपली पता होगा h2 माइनस s1, और यहाँ पर यहाँ क्या होता है y2 माइनस का y1 होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, इन दोनों का आपको सिंपली क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 86 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 86 का स्क्वायर करना है आपको सिंपली यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करना है 15 का स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद आपको यही क्या हो जाएगी, इस मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी। तो आई होप आप पे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात करें छठे क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा है माइनस का 9 टेन स्क्वायर थीटा है। तो आपको सिंपली 9 तो कॉमन ले लेना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा है माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है। क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा एक के इक्वल होता है, इसलिए 9 इंटू 1 इनके क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर 9 लिख देना है। यही आपका आंसर है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन है वो भी देख लीजिएगा। OA जो आपके सामने दी जा रही है चित्र में वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। OP आपकी 12 क्या है, तो आपको 2.5 है या फिर 25 है। तो 25 सेंटीमीटर आपको सामने दी जा रही है। तो इस पर से देखा PA की आपको लंबाई निकालना है। तो PA की लंबाई किस प्रकार से आपको निकाल सकते हो, तो PA की आपको सिंपली लंबाई बता देना है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब आपको बता दूंगा। फिलहाल 11.5 के समथिंग समथिंग आएगी, तो आप यहाँ पर देख ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सभी की आगे का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय।